अचानक से भटकते भटकते, कोशिश करते करते और पढ़ते पढ़ते मेरे भाई एक दिन आपको जीत जरूर मिलेगी। बस एक ही बात कहूंगा यार, रुकना मत, थकना मत, ठहरना मत, चलते रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि जिस दिन तुमको जीत मिलेगी ना भाई, ये सारी चीजें बदल जाने वाली है, यकीन मानो मेरे दोस्त। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बनाओ। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है, तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई दलाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है, तो कोई माई दलाल रोक नहीं सकता। 1 साल के बाद तुम्हें नहीं पता, नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगार कहलाओगे, जो दुनिया की सबसे गंदी गाली है। आप जिसके साथ एकदम बात किए जा रहे हो, कल उसका हो जाएगा ना, तुमको पूछेगा भी नहीं। यहाँ बहुत सारे लड़के मुखर्जी नगर में घूमते मिल जाएंगे जो बताता है, पता है मैम मेरे साथ वो लड़का था, वो आज IPS है, और वो उससे जाके बात करने की कोशिश करता है, उसको हर चीज में मैसेज करता है, वो अब इग्नोर मारता है क्योंकि अब वो आगे लाइफ में बढ़ चुका है। और वो लड़का इसी बात को सोचता है, मेरे रूम में मेरे साथ रहता था, हम दोनों गर्मी में कूलर में पानी साथ में भरते थे। अरे भैया तुम उस नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो, आज वो 5 नौकर के साथ एयर कंडीशन ऑफिस में और एयर कंडीशन बंगलों में रह रहा है। तो बेटा ये है लाइफ। कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, फिर भी हार रहा हूं, फिर भी फेल हो रहा हूं, क्या करूं मैं? मेरे भाई एक बार ध्यान से सुन लो, तुम धरती के उन 3% इंसानों में से हो जो एटलीस्ट कोशिश भी कर रहा है। तो मेरे भाई तुम बहुत जल्द कामयाब होने वाले हो। हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, बहुत जल्द। थोड़ा देर तो हो रहा है, लेकिन कमबैक भी उतना ही शानदार होगा। नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2025 वाला कमजोर इंसान अब गायब होने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। 1 जनवरी 2026 से एक नया वर्जन लॉन्च हो रहा है जो ना थकेगा, ना रुकेगा और ना ही बहाने बनाएगा। इस नए वर्जन में आलस का फीचर डिलीट कर दिया गया है और सफलता का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इस नई शुरुआत के साथ में विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी दोस्त, जा नींद की या सपनों की, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं मिलेंगी। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाने का सपना तुमने देखा है तो ये छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी भी तुम्हें देनी पड़ेगी। सक्सेस उसी को मिलता है जो त्याग करने से डरता नहीं है, जो पूरी रात जाग कर भी सुबह नई एनर्जी के साथ शुरुआत करता है। अगर कम उम्र में कामयाब होने की जिद तुम्हारी है तो अपनी मनपसंद चीजों का त्याग भी तुम्हें करना पड़ेगा। सो आगे बढ़ते रहो, और एक बात मेरी याद रखना, अब चाहे नींद टूटे, चाहे शरीर टूटे, चाहे दिल टूटे, पर सपने नहीं टूटने चाहिए। थैंक यू। जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे, और तलवार पहले टूटी फिर कट गए बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे, और फिर भी नहीं किया जमीन का सौदा, 2-4 आसमान तो मेरे दोस्त हमारे कदमों में गिर पड़े थे। कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतनी मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छी नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए, इतना कर जाओ यार। मेरी नाकामयाबी इस बात का सबूत है कि मेरी मेहनत में कुछ ना कुछ तो कमी रह गई। भले ही मैंने दिन रात एक करके, खाना पीना त्याग करके मेहनत कराऊं, लेकिन लोगों को तो रिजल्ट दिखता है ना, मेरी मेहनत तो किसी को नहीं दिखेगी। मेरी जो हालत है
वो तो किसी को नहीं दिखेगी। कुछ तो कमी रह गई मेरी मेहनत में। आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए बता रहा हूं। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो। किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल।